कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं आपका प्रश्नावली 3.3 का 9वां क्वेश्चन लेकर, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको मिलकर हल करते हैं हम। देखिए, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिस्क RIS के रिस्क और क्लू CLUE क्लू समांतर चतुर्भुज हैं। उन्होंने पहले भी लिख दिया है कि दोनों कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, और एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम साइड में थोड़ा ये इसकी आकृति बना लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये दोनों एक जगह बने हुए हैं। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज हमने बना लिए। एक की आकृति ऐसी है तो एक की आकृति थोड़ी इस तरीके की है। ठीक है, ऐसे आएगा RI और S और K CLUE अलग अलग करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, RISK और CLUE। देखिए, यदि ये कोण यहाँ पे कितना है 120 उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का कोण भी हमारा 120 बनेगा। ये तो हमको पता है, जो हमारे सम्मुख कोण है जो बराबर होते हैं, अगर यहाँ का जो बनेगा वो यहाँ का बनेगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या कितना दिया है, L कोण 70 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कोण E है ये कितना बनेगा, ये भी तो 70 बनेगा ना। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा देखना है, RISK। और देखो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए बताया है, यहाँ पे जो x का कोण बनाया है एक ऊपर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, तो हमें 70 E का तो पता चल गया, ये 70 है। और ये x का निकालना है हमारे लिए, और S है, S का हमें पता नहीं है। तो S कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा, RISK में RISK में क्या करेंगे हम, कोण K प्लस कोण S बराबर 180। कैसे लिख दिया ये 180, आप सभी को पता है कि समांतर चतुर्भुज में कैसे आसन्न कोण होते हैं, वो समपूरक होते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण या आसन्न कोणों का योग 180 होता है, या आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आपको समझने की जरूरत है बस, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है ये। कोण K है जो कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, प्लस कोण S कुछ दिया है क्या, यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो 180 जाके रहेंगे। ठीक है, कोण S बराबर 180 माइनस 120, ये इस तरफ से प्लस के थे, इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो कोण S बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, 180 में से 120 चले जाएगा 60। तो कोण S क्या निकला हमारा 60। यहाँ पे क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। और हमने क्या बोला, यहाँ पे ये निकालना था हमारे लिए 60 हो गया, और इसका पहले से ही कितना था 70 हो गया। ठीक है, ये आसन कोण में से निकला हमारा 60, ये S बराबर कोण S बराबर, और यहाँ पर जो 70 दिया हुआ था L, तो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण तो ये वाला कितना था, ये 70 था, ये 70 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण समांतर चतुर्भुज कौन सा, रिस्क में हमने ले लिया। अब क्लू में देखते हैं, CLUE क्लू में क्या करेंगे, क्लू में L कोण L बराबर कितना दिया हुआ है, कोण L बराबर 70 दिया हुआ है, तो कोण L बराबर कोण E लिख देंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण और ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। तो कितने दिया है L बराबर 70, यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण L और कोण E हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है, EOS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज EOS में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो आप सभी को पता है एक कोण E निकला हमारा कितना 70, फिर x हमें ज्ञात करना है, एक 60 है, तो 70 फिर लिखेंगे प्लस x प्लस 60 बराबर कितना 180। तो यहाँ पे देखो 70 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 130 हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा।
बराबर 180। तो ए प्लस का जो था इस तरफ, तो इस तरफ माइनस का चला जाएगा, तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना निकल के आया, x बराबर 50 डिग्री। ये हमारे लिए निकालना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, x का मान हमने निकाल लिया है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। जो आपका समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छे से सवाल कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। और इसको, प्यारे विद्यार्थियों, हमारा 10वां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि ये कैसे, तो यह समलंब है, चतुर्भुज बन रहा है, इसकी कौन सी जो दो भुजाएं हैं वो समांतर है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं तो हो समांतर हो, और परंतु और भुजा जो तीसरी चौथी भुजा है वो असमांतर हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे जिसके आसन्न कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज तो है समलंब चतुर्भुज कैसा, KLMN, समलंब चतुर्भुज KLMN में कैसे करेंगे, कौन सी, ये कोण दिया हुआ है कितना 80, और ये कोण दिया हुआ है कितना 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग बराबर 180। यहाँ पे देखो समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग 180। देखिए, तो जो कोण दिया हुआ है पहला हमारा कोण L प्लस कोण M बराबर 180 लिखेंगे हम। तो कोण L कितना दिया हुआ है 80, प्लस कोण M कितना दिया हुआ है 100, बराबर कितना हो गया 180। तो 180 बराबर 180 लिखेंगे, तो LHS बराबर RHS हो रहा है हमारा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। देखिए अब हमारी कौन सी भुजा हो गई, NM और KL दोनों भुजाएं कैसी हो गई हमारी, समानांतर हो गई। देखो समांतर हो गई, ये रेखा और ये रेखा हमारी बराबर हो चुकी है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 80 डिग्री बना, यहाँ पे 100 डिग्री बना। इन दोनों का जो योग होगा आसन्न कोणों का योग, तो कितना होगा 180 हो गया। 180 बराबर 180 होना चाहिए, तो LHS बराबर RHS। यहाँ पे लिख देंगे कि भुजा है जो हमारी KL और देखिए NM समांतर KL है। ठीक है, दोनों भुजाएं हमारी समांतर हैं। ये हमारा उत्तर हो चुका है। अगला प्रश्न हम हल करते हैं। जो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो हम पढ़ते हैं, आकृति में कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB भुजा समांतर DC है। देखिए भुजा कैसी है, AB के समांतर DC यदि है तो C कोण हमें ज्ञात करना है, और B कोण हमारा दिया हुआ है। तो बच्चों सभी को आपको पता है पहले से, आप तो होशियार हो यार। देखिए 120 हमने पहले भी बता चुके हैं कि दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आपको पता है कि इसके पास वाला ये हो या फिर ये हो। ठीक है, तो इसका इसके साथ में जोड़ होगा तो कितना होगा 180 होना चाहिए। यदि इसका और इसका है तो भी 180 होना चाहिए, इसका है तो भी 180 होना चाहिए, इसका और इसका है तो भी 180 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 दिया है, अपने मन से सोच लीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 120, और यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो 180 दोनों का होना चाहिए, 120 माइनस कर देंगे तो कितना 60 बचेगा। यहाँ पे बिना देखे ही हल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे AB समांतर कितना है DC है। देखिए यहाँ पे कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 लिखे दे रहे हैं। क्यों लिखेंगे, आसन्न कोण समपूरक है, समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं का मतलब है, समपूरक का मतलब है 180 होते हैं भाई मेरे। ठीक है, समपूरक का मतलब, तो कोण B कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे, प्लस कोण C कुछ नहीं दिया है, खाली डला हुआ है, तो इतना ही लिखा रहने देंगे 180। देखो 120 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कोण C, और 180 माइनस 120 कर देंगे
तो ये यहाँ पे क्या बचा, देखो 180 में से 120 चले गए, कितना बचा 60। तो कोण सी बराबर हमें ज्ञात करना था, ये हमारा ज्ञात हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण सी यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, उत्तर आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न हम हल करते हैं।